नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। ईडी ने एसीबी में 2 एफआईआर कराई है, कोयला मामले में और शराब मामले में। ये खबर दिखाई जा चुकी है, तो उसमें कुछ नया नहीं है और ये बताने भी आपके सामने नहीं आया हूँ। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो थोड़ा विचित्र है और जो आपको जानना चाहिए, और ये मामला कोयला लेवी मामले में हुई एफआईआर से जुड़ा हुआ है। खबर के विस्तार में जाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि हम किसी जाँच एजेंसी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। कुछ विचित्र दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको भी जान लेना चाहिए। ईडी ने 11 जनवरी 2024 को एक पत्र भेजा था एसीबी के डीजीपी को। ये पत्र अंग्रेजी में है। ये पत्र बताता है कि कोयला लेवी का जो मामला था, जो पूरा स्कैम था, वो कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। ईडी का ये पत्र ये भी बताता है कि इस मामले में धाराएं कौन सी आकर्षित होती हैं और आरोपी कौन कौन बनेंगे या बनते हैं। ये भी जान लीजिए आप कि ये ईडी का पत्र कोई नया नहीं था। ईडी ने पत्र तब भी भेजा था जब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी। पीएमएलए एक्ट की एक धारा है, धारा 66 दरअसल ईडी को ये कहती है कि जब आप किसी प्रकरण की विवेचना कर रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और आपको पता लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कुछ अन्य भारतीय दंड विधान की धाराएं या अन्य कुछ ऐसी आपराधिक गतिविधि हुई है जिसके लिए अलग अलग कोई एजेंसियां हैं, तो उनको ये सूचना देनी चाहिए। ईडी ने उसी के तहत ये सूचना दी थी तब जब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी, और ये वही पत्र है, बस तारीख बदली है। मूलतः जो पत्र है, पत्र वही है जब भूपेश बघेल सरकार के समय भेजा गया था। ये पत्र बदल गया, सिर्फ तारीख 11 जनवरी 2024 हो गई, 17 जनवरी को एफआईआर हो गई। अब इसके आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। वही विषय है जो मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा विचित्र सा लग रहा है, इसलिए आपको जानना चाहिए। 11 जनवरी 2024 को ईडी का 14 पन्ने का जो पत्र है, उसमें उस लेटर का जो 9वां पन्ना है, उसमें 12 नाम दर्ज हैं इस विवरण के साथ कि कोयला लेवी का ये जो राशि थी, ये जो रकम थी, ये कैसे कितनी राशि के साथ इन लोगों तक पहुंची। ये राजनीतिक रूप से लाभान्वित लोग थे। सरकार कांग्रेस की थी, तो ये जो नाम हैं, ये सारे लोग उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के ही नाम थे। नामों का ये विवरण 12 नामों का है। नाम के साथ ये भी दर्ज है कि कितने पैसे मिले। पीसीसी कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी, सामरी विधानसभा के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज, पूर्व विधायक गुलाब कमरो और पूर्व विधायक यूडी मिंज। एसीबी की एफआईआर, जिसका क्राइम नंबर है 3/2024, उसमें आरोपियों की संख्या 35 है। इन 35 में ये जो 12 नाम है जो अभी आपके लिए मैं पढ़ रहा था, उनमें से केवल 11 के नाम दर्ज हैं। वो एक नाम जो एसीबी की एफआईआर में बतौर आरोपी दर्ज नहीं है, वो नाम है सामरी के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज का। जिस समय मैंने आपको बताया कि ये मूल पत्र तब भेजा गया था जब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी। चिंतामणि महाराज कांग्रेस के विधायक थे सामरी से, और उनकी टिकट कट गई थी। खैर, ये आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो लिस्ट थी, जो लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा था, इसमें सारे नाम थे। उसमें चिंतामणि महाराज को 5 लाख रुपए मिलने की बात ईडी कहती है उस पत्र में, अंग्रेजी के लिखे उस पत्र में, जिसमें बाकी इन पदाधिकारियों और विधायकों के नाम हैं, उनके नाम के आगे भी राशि लिखी है। अब क्यों दर्ज नहीं है ये नाम उस एसीबी की एफआईआर में, ये हमको पता नहीं है, लेकिन ईडी का ही वो ब्यौरा कहता है कि इनको 5 लाख मिले थे और बाकी 11 नाम दर्ज हैं, ये एक नाम नहीं है दर्ज। अब चिंतामणि कौन है? तो चिंतामणि कांग्रेस से विधायक थे। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे। चिंतामणि की टिकट 2023 में कट गई, उन्हें टिकट नहीं मिली। चिंतामणि की टिकट कटी तो श्रीकोट में उनसे बीजेपी के कद्दावर नेताओं की मुलाकात हुई थी। ये तारीख थी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को विष्णुदेव साय, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कुछ बीजेपी के दिग्गज श्रीकोट, यानी जहाँ पे चिंतामणि के जिस पंथ के वो हैं शरण संप्रदाय, जिनके उनके पिता ने उनकी स्थापना की थी, गहिरा गुरु जी उनका नाम है, बहुत श्रद्धा से लिया जाता है वो नाम। उस पंथ का एक आश्रम है श्रीकोट में, और वहाँ पे एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में ये लोग मिले थे और तब ये खबरें उड़ी कि बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं चिंतामणि। उसके बाद 31 अक्टूबर को चिंतामणि महाराज ने अंततः बीजेपी में प्रवेश कर लिया। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर नेता संगठन के ओम माथुर ने चिंतामणि महाराज का बीजेपी प्रवेश कराया था।
31 अक्टूबर को। चिंतामणि महाराज को लेकर खबरें हैं कि वे सांसद का चुनाव भी लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। जाहिर है बीजेपी में है तो बीजेपी के टिकट से ही लड़ेंगे। चिंतामणि से बीजेपी का पुराना रिश्ता है। 12 बरस पहले वो बीजेपी में थे। वे संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उनको टिकट चाहिए थी, टिकट नहीं मिली और उन्होंने बागी तेवर अपनाया। 2013 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इन्हीं चिंतामणि जी का नाम आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। थोड़ा विचित्र सा लगा तो सोचा आपको बता दूं, इसलिए आया। अब अगली बार किसी नई खबर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा। फिर मिलूंगा। प्रणाम।